एक लखनऊ के बहुत अच्छे पत्रकार से इनकी संपर्क हुई, जिनके द्वारा ये मेरे पास पहुंचे हैं। और मामला इनका ये है कि इनके घर को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है, और कब्जा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये दलित हैं। वहाँ पे हमारा घर ऐसे ही पड़ा था, हम ऐसे कमाने खाने चले आए थे। तो उस गांव में किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं? वहाँ पंडित जी हैं, कुर्मी हैं, पसिया हैं, सब लोग हैं वहाँ। सबसे ज़्यादा किस बिरादरी का बस्ती है? कुर्मिन की। और ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों की 2 ही बकरी हैं। 2 बकरी। और आप लोगों की? हमारी सिर्फ 1 ही बकरी है। केवल आप अकेले हैं पूरे गांव में? अकेले हैं। इसलिए आपके गांव के जो अन्य जातियां हैं वो आपके समर्थन में हैं कि या वो लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं? का क्या होगा? तो आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करने से आपको मिल जाएगा न्याय? अब बाबा जी न्याय करेंगे तो होगा। आप सभी यूट्यूबर भाइयों के लिए खुशखबरी आपके लिए हम लेके आ गए हैं, एक ऐसा मंच जहां पर आपको सम्मान भी मिलेगा और आप सभी का सम्मान के साथ नाम भी होगा। तो जुड़िए, जल्दी करें हमारे संगठन से, क्योंकि हम आपके लिए लड़ते हैं। उनके पास पावर है, पैसा है, उनके अधिकारी हैं, इसलिए उनकी सुनवाई होती है, और मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? अब सच्चाई क्या है ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। और मेरा जो काम था मैंने किया, बाकी अब वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, प्रधान हैं, वो इनकी क्या मदद करते हैं, इनको न्याय दिलवाते हैं, या फिर इन्हीं पे जिस तरीके से ये अपने आप को दूध का धुला बताते हैं, तो ये वाकई में दूध के धुले हैं, या फिर इनके साथ कुछ ऐसा इनके भी अंदर चल रहा है उल्टा सीधा, ये तो मैं नहीं कह सकता, ना इन्हीं को ना उन्हीं को। हालांकि मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर और प्रशासन पर कि सच्चाई को उजागर करेंगे और जो गलत होगा उसे सजा देंगे। सभी दर्शकों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं निरंतर कई वर्षों से नहीं, लगातार हर दिन यही प्रयास करता हूं कि हमारे पास जो भी पीड़ित आए, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनका हम कहीं ना कहीं से मदद कर सके। लेकिन इस मदद करने के पीछे हमारा मेन मकसद ये भी होता है कि जो सच है मैं वही दिखाऊं। इसलिए आज हमारे साथ एक लोग आए हुए हैं जो सीतापुर के रहने वाले हैं। इनका जो है थाना लगता है लहरपुर, और एक लखनऊ के बहुत अच्छे पत्रकार से इनकी संपर्क हुई, जिनके द्वारा ये मेरे पास पहुंचे हैं। और मामला इनका ये है कि इनके घर को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है, और कब्जा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये दलित हैं। देखिए, मैं जातवादी ना फैला रहा हूं और ना जातवाद की बात कर रहा हूं। सामान्य वर्ग से मैं आता हूं, लेकिन अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी दलित को या किसी अन्य धर्म को परेशान करेगा, तो वहां पर मैं आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करूंगा, और ऐसे कमज़ोर, गरीब, मजदूर वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। तो ज़्यादा कुछ विस्तार से ना बता करके मैं स्वयं इन्हीं से पूछूंगा और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ मामला है, और आज ये सीतापुर से चलकर लखनऊ हमारे पास क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है सर। थोड़ा तेज बोलिएगा। रिंकू नाम है सर। क्या समस्या हुई आपको कि आज हमारे पास आपको आना पड़ा? हम गांव गए थे दिया जलाने 29 तारीख को, तो शाम का समय था, हम घर गए, वो वापसी में लौटे तो दूसरे के वहाँ से खींच के हमको मारा गया। किसने मारा आपको खींच करके? रामू हैं, सौरभ हैं, और एक और उनका लड़का है। क्यों मारा गया? यही घर के पीछे मारा गया। तो हमारा मतलब 2 मारने के पीछे कोई राज होगा, कोई मामला होगा, क्या कुछ खास कारण था कि आपको लोग खींच करके मारे? हमसे पैसा मांगा गया था। किस बात को लेकर के पैसे मांगा गया? हम कब्जा छोड़ देंगे घर का, इसका कागज़ भी बनवाए, काम पेपर 10 वाला। और कई लोग आदमी विधायक हैं, हर चीज़ है। तो भैया, लड़ाई झगड़ा का 3 कारण होता है, जर, जोरू, जमीन। या तो कोई जड़ होगा, या फिर जोरू का मामला होगा, या जमीन का मामला होगा। 3 मामले के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन तीनों में कौन सा मामला आपका है? हमारा 2 कमरे का घर खोद दिए हैं, दीवारें बनी थी, यानी कि जमीनी मामला है। जी, घर का मामला है। तो दूसरे के द्वारा से हमको पकड़ के लाए हैं खींच के, दबंग ज़्यादा है। वो लोग किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं? पंडित जी हैं। और आप क्या हैं? हम चमार हैं। तो मतलब वो लोग पंडित गिरी दिखाते हैं, आप चमार हैं इसलिए। जी। तो इसकी शिकायत आप अपने स्थानीय पुलिस थाने में, चौकी पे, पुलिस प्रशासन से किए कि नहीं किए? किए थे, तो सीओ साहब मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि तुम गिरे हो, मारे नहीं गए। सीओ साहब का क्या नाम है?
उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी जन्मभूमि, घर परिवार वहीं का सब, खेती भी है, 5 बीघा खेती है। अच्छा, 5 बीघा खेती भी, वहाँ भी जी। खेती भी हो रहा है। जी जी। तो ये लोग घर आपका कैसे कब्जा कर लिए? वहाँ पे ताला लगा था कि वहाँ कोई रह रहा था? कोई कारण होगा तभी जो है किसी के घर को कोई कब्जा करता है। क्या कुछ था कि उन लोगों ने आपका घर कब्जा कर लिया? नहीं, वहाँ पे हमारा घर ऐसे ही पड़ा था, हम ऐसे कमाने खाने चले आए थे। तो उस गांव में किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं? वहाँ पंडित जी हैं, कुर्मी हैं, पसिया हैं, सब लोग हैं वहाँ। सबसे ज़्यादा किस बिरादरी का बस्ती है? कुर्मिन की। और ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों की 2 ही बकरी हैं। 2 बकरी। जी। और आप लोगों की? हमारी सिर्फ 1 ही बकरी है। केवल आप अकेले हैं पूरे गांव में? अकेले हैं। इसलिए आपके गांव के जो अन्य जातियां हैं वो आपके समर्थन में हैं कि या वो लोग उन्हीं का समर्थन करते नहीं, हैं? 2-3-4 लोग हैं, वो हमारी तरफ समर्थन कर रहे हैं। तो सीओ साहब मानने के लिए तैयार नहीं नहीं। हैं, यानी कि थाना प्रभारी कुछ कर नहीं पाएंगे? नहीं, अगर कुछ सीओ नहीं। साहब बोलेंगे कि ऐसा नहीं वैसा है तो वही थाना प्रभारी भी कहेंगे। तो इसके लिए आज हमारे पास चल करके आए हैं। हमसे क्या उम्मीद लेके आए हैं? आपके पास उम्मीद लेके आए हैं कि न्याय मिलेगा हमको। यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है थाने में कोई सुनवाई नहीं है। तो आगे का क्या कुछ प्लानिंग आपने किया है? सुनवाई नहीं होगी तो वही होगा, आत्महत्या करना पड़ेगा। और क्या करें। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि आप अपराधियों को नहीं बख्शते हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी समाज का हो। लेकिन आज सीतापुर लाहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्या कुछ हो रहा है, इनकी ज़मीनें क्यों कब्जा कर ली गई, इनके घर पे दबंगों ने क्यों अपना आशियाना डाल दिया और इनको अब मारा पीटा जा रहा है और इनका सुनवाई भी नहीं हो रहा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? किसी अच्छे अधिकारी को वहाँ पे जांच करवाने के लिए भेजिए ताकि अगर ये सही है तो इनको न्याय मिल सके और अगर ये गलत है तो सज़ा इनको भी मिले। क्या कहना चाहेंगे? जी जी। हमारे पापा हैं 70-80 साल के हैं, उनको मारने के लिए कहा है। का क्या होगा? तो आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करने से आपको मिल जाएगा न्याय? अब बाबा जी न्याय करेंगे तो होगा। बाबा जी का आखिर आपका जो मकान था वो आपने अपने खून पसीने से बनवाया था, कमाई करके, या फिर आपको आवास मिला था, या फिर किसी तरीके से जो है, क्या कैसे है वो मकान, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो सरकारी आवास मिला था, कुछ पैसे लगा के हमने बनवाया था। आवास कितने दिन पहले मिला था आपको? ये मिला था मतलब 2013 में मिला था। 2013 में? यानी कि उस समय सरकार बाबा की थी या फिर नहीं, बाबा की नहीं थी, समाजवादी सरकार थी, जी। उसमें आपको कॉलोनी मिला था। जी। वही कॉलोनी आज जो है ये लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा के किसके लिए नाम खोद से दिए हैं। आवंटित है कॉलोनी? किसके नाम से आवंटित है? मेरे पापा के बचान के नाम से। वो सारे कागजात आपके पास हैं? कागज नहीं, जो स्टाम्प पेपर पे लिखा है वो फर्जी कागज बनाए हैं, वो कागज हमारे पास है। नहीं, कॉलोनी जो आपको मिला होगा, आपको सरकार या आपके यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने आवंटित किया होगा, तो वो लोग जो है मौके पे आपको कोई कागज़ दिए होंगे, कोई रसीद दिए होंगे कि ये आपका कॉलोनी है। अब वो वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वो प्रधान जी बता सकते जो उस समय के थे। वो तो प्रधान जी हैं, एक्सपायर हो गए हैं। उनके तो लड़के आखिर हो आपको गए हैं। इतनी धमकियां क्यों मिल रही हैं? आपके साथ मारपीट क्यों किया जा रहा है? कौन सा इतना बड़ा जो है आपने गुनाह कर दिया है वो हमसे गांव से भगाना चाह रहे हैं। कि ये गांव से भाग जाएं? हाँ, क्योंकि उनकी हम गांड गुलामी नहीं कर रहे हैं और उनके पास अधिकारी है, पावर है, पैसा है। हम गरीब आदमी क्या करें, हम किसके पास जाएं? तो उनके पास पावर है, पैसा है, उनके अधिकारी हैं, इसलिए उनकी सुनवाई होती है और मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? अब सच्चाई क्या है ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। और मेरा जो काम था मैंने किया, बाकी अब वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, प्रधान हैं, वो इनकी क्या मदद करते हैं? इनको न्याय दिलवाते हैं या फिर इन्हीं पे जिस तरीके से ये अपने आप को दूध का धुला बताते हैं, तो ये वाकई में दूध के धुले हैं या फिर इनके साथ कुछ ऐसा इनके भी अंदर चल रहा है उल्टा सीधा? ये तो मैं नहीं कह सकता, ना इन्हीं को ना उन्हीं को। हालांकि मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर और प्रशासन पर कि सच्चाई को उजागर करेंगे और जो गलत होगा उससे सज़ा देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं? इनको आपको मैंने दिखाया, इन्होंने जो बातचीत किया आपने सुना, इनके बातों में क्या है, कैसे है, क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा
ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुँचे ही साथ ही देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। और ये अगर दलित हैं, दलित होने के नाते सताए जा रहे हैं, तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप सभी देशवासियों को